क्या सच में 50% सीट खाली है? मैं आज लाइव प्रूफ के साथ आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल PMKVI रेलवे जॉब अलर्ट में। दोस्तों, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 2 महीने में आप सब ने मिलकर हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया है। ये सब आपका प्यार है। और जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो 1000 पूरा कराने में अपने भाई की मदद ज़रूर करेगा। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे फर्स्ट DB वालों की ज्वाइनिंग कब होगी, क्या सच में 50% सीट खाली है, सेकंड DB लिस्ट कब आएगी, थर्ड लिस्ट आने के कितने चांस हैं, अब मेरिट कितने नीचे जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कोई भी जानकारी अधूरी मत छोड़िएगा। दोस्तों, फर्स्ट DB वालों की ज्वाइनिंग कब होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आपके मन में चल रहा है कि हमारी अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नॉर्थर्न रेलवे अप्रेंटिस का फर्स्ट DB हो चुका है। अभी सभी कैंडिडेट ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब फर्स्ट DB हुआ था तो लगभग 40% से 50% ही कैंडिडेट पहुंचे थे। उसके बाद 16 फरवरी 2026 को एब्सेंट कैंडिडेट को बुलाने के लिए फिर नोटिस जारी किया गया था। दोस्तों, नोटिस में आप देख ही सकते हैं कि 16 तारीख को बुलाया गया था कि जो कैंडिडेट अभी एब्सेंट है उनको DB के लिए आना है। लेकिन दूसरी बार भी लगभग 10% से 20% ही कैंडिडेट पहुँचे। मतलब साफ है, काफ़ी सीटें अभी खाली हैं। और मैं आपको वीडियो में गूगल लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। दोस्तों, जब 2 बार बुलाने के बाद भी कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं हुए तो 100% चांस है कि सेकंड लिस्ट जारी होगी। और अगर सीट फिर भी खाली रहती है तो थर्ड लिस्ट का पूरा संभावना है कि जारी होगा, क्योंकि हर साल देखा गया है कि थर्ड लिस्ट सेकंड लिस्ट ज़रूर आया है। तो जिन कैंडिडेट के नंबर कम भी हैं, जिनका 5% से 10%, अभी हम बात करते हैं कि कितने परसेंट मेरिट नीचे डाउन जा सकती है। कुछ कैंडिडेट सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं करा पाए थे। उन्होंने 16 तारीख को जमा कराने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई जमा नहीं करा पाया। ऐसे में सभी कैंडिडेट घबराए नहीं, ज्वाइनिंग के समय सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा मेरिट कितनी नीचे जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल, सेकंड लिस्ट में मेरिट कितनी नीचे जाएगी। तो आइए प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा। जो कट ऑफ आपका जारी हुआ था, उसी के हिसाब से मैं ले चलता हूं कट ऑफ के ऊपर कि कितनी मेरिट नीचे जा सकती है। दोस्तों, ये देखिए, ये जो कट ऑफ जारी हुई थी 2025 में, जो फर्स्ट DB के लिए बुलाया गया था, तो ये उनकी कट ऑफ है। लेकिन ये सब मैं मेन ट्रेड की बताऊंगा। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, ये 3 ट्रेडों की बताऊंगा, क्योंकि वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। इस वजह से 3 ट्रेडों को बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ डाउन हो सकती है। उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो इसकी कट ऑफ में हमारी ट्रेडों की कट ऑफ कितनी डाउन जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली क्लस्टर से फीटर में बात करते हैं दिल्ली क्लस्टर से। यानी आपको पहले ही से पता है, ये 100 फीटर में और जनरल की जो कट ऑफ दिखा रहा है 164 दिखा रहा है। तो 164 किस वजह से दिखा रहा है, यानी आपका 80 नंबर होगा हाई स्कूल में और आपका होगा 84 पॉइंट कुछ होगा आपका ITI में। तो इन दोनों जोड़ेंगे तो 164 पॉइंट कुछ बन जाएगा। यानी 164 पॉइंट यहाँ पर जो दिखा रहा है आपको, ठीक है, दिखा रहा है। तो मेरिट कितनी डाउन जाएगी, तो दोस्तों मान के चलिए -4 से -6 नंबर तक माइनस डाउन जाएगी। -6 यानी जिनका -4 से -6 में है,
चाहे वो जनरल वाले हों। अब मैं सबकी बारी बारी से नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। -4 अपना इसमें जोड़ लीजिएगा, -4 इसमें जोड़ लीजिएगा, -4 -6, -4 से -6, -4 से -6, -4 से -6 अपना माइनस करके अब -4 करके देख लीजिएगा कि हमारा -4 करके नंबर 4 करके परसेंटेज जो हमारा है जोड़ने दोनों में से करने के बाद कितना बन रहा है। तो अगर इसमें आ रहे हो, इसमें इस वाले में आ रहे हो आप, तो मान के चलिए सेकंड लिस्ट में आपकी मेरिट बनेगी। और थर्ड लिस्ट की बात करूँगा तो थर्ड लिस्ट के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा और आप वीडियो आपको जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा मैं थर्ड लिस्ट उतनी ही जल्दी जारी करूँगा थर्ड लिस्ट के लिए। और देखिए अब बात करें इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन की 177 दिखा रहा है जनरल की, ठीक है, 173 इसकी दिखा रहा है, 167 इसकी दिखा रहा है, ST SC OBC, ठीक है। आपकी ये एक बार देख लेते हैं ऊपर, ठीक है, SC ST OBC, ठीक है ना। SC ST OBC हमारा हो गया, हमारा UR हो गया, SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, ठीक है। ये इनकी बात कर रहे हैं। और देखिए इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसमें भी मान के चलिए अपना 4 से 5 माइनस कर लीजिएगा अपना परसेंटेज में, और दोनों जोड़ के जैसे 80 इसमें है और 74 इसमें है, तो इसमें से 2 नंबर इसमें माइनस कर लीजिएगा, 3 नंबर इसमें से माइनस कर लीजिएगा, मतलब दोनों में से 4 से 5 नंबर यानी परसेंट 4 से 5% आप माइनस करके अपना कैलकुलेट कीजिएगा डेटा कि कितना बन रहा है हमारा इलेक्ट्रीशियन में उसी हिसाब से पता चल जाएगा इलेक्ट्रीशियन में हमारा कितना बन रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में चेक कर लीजिएगा अपना कि हमारा कितना बन रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रीशियन में अगर इसमें से 4 माइनस करते हैं तो 173 इसमें बनेगा, इसमें माइनस कर लीजिएगा, इसमें माइनस कर लीजिएगा, इसमें 4 से 5 नंबर माइनस कर लीजिएगा और देखिएगा कितना बन रहा है हमारा। अब बात करेंगे वेल्डर की बात करेंगे तो देखिएगा 163 दिखा रहा है, इसमें 156 दिखा रहा है जनरल SC ST OBC, ठीक है। इसमें दिखा रहा है आपका, तो इसमें भी देखिए माइनस करिएगा आप। इसमें तो आप 6 नंबर से 6% से आप 6 से 7% माइनस करिएगा। सेकंड डिग्री की बात कर रहा हूँ, 6 से 7% माइनस करिएगा इसमें वेल्डर वालों में, ST OBC इन सब में माइनस करिएगा, तो सेकंड डिग्री में आप पहुँच जाएंगे। माइनस कर लीजिएगा, उसके बाद पता चल जाएगा आपको कि सर हमारा सेकंड डिग्री में नाम आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह लखनऊ वाले में भी थोड़ा कट ऑफ थोड़ा इसमें डाउन रहेगी। इसमें माइनस करिएगा फीटर वाले 167 दिखा रहा है जनरल की, तो इसमें माइनस करिएगा 3 से 2, इसमें 3 से 2 रहेगा, क्योंकि सब में अलग अलग बताऊंगा मैं। फीटर में -3 से -2 करिएगा माइनस, क्योंकि इसमें लखनऊ वालों में ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है, इसमें इतनी जा सकती है। उसी तरह आपकी इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसमें भी आप -3 से -4 माइनस करिएगा, -3 से -4 माइनस करिएगा परसेंटेज में, तो आपकी उतनी ही मेरिट डाउन जाएगी, ठीक है। अपना डाउन देख लीजिएगा कि कितना बन रहा है हमारा। उसी तरह वेल्डर में मान के चलिए -2 से -3, इसमें भी -2% से -3% इसमें भी मेरिट डाउन जाएगी, इसमें भी आपकी मेरिट डाउन जाएगी। माइनस कर लीजिएगा सब में, -2 से -3% अपना माइनस कर लीजिएगा। और ST की बात करें तो ST में हर क्लस्टर की बात कर रहा हूँ, ST में हर -2 बता रहे हैं, इसमें -3 बता रहे हैं, तो उसमें मान के चलिए 2 नंबर बढ़ा के 2 से 4 नंबर परसेंटेज बढ़ा लिएगा, 4 से 4% बढ़ा लीजिएगा। ST के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं, OBC के लिए नहीं, ST के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और
ये हमारा लखनऊ का हो गया, ठीक है। और इसकी बात करें तो फिरोज़ापुर के लिए देख लीजिएगा, फिरोज़ापुर के देख लीजिएगा। फ़ीटर की जाएगी फिरोज़ापुर से 156 दिखा रहा है ना, 156 दिखा रहा है, तो मान के चलिए अभी इतनी डाउन गई है तो बाद में कितनी जाएगी 150, यानी 75 यानी 75 आप में दोनों बन रहा है फीटर में, तो कंफर्म में सिलेक्शन हो जाएगा। -5 मान के चलिएगा फीटर में, -5 नंबर, -5 से -6 फिरोज़ापुर के लिए बता रहा हूँ। -5 से -6 फिरोज़ापुर के लिए कट ऑफ डाउन जाएगी, ठीक है। ये देख लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन में भी मान के चलिए 182 गई है, तो मान के चलिए -3 से -4, इसमें इलेक्ट्रीशियन में फिरोज़ापुर में -3 से -4% तक डाउन जाएगी, इसमें देख लीजिएगा। और वेल्डर में देख लीजिएगा, वेल्डर में यहाँ पर हाई गई है कट ऑफ, वेल्डर में हाई गई है जनरल में, तो जनरल में हाई गई है तो कितनी जा सकती है डाउन जाएगी आपकी 5 से -6%, दोनों मिलाकर ITI और हाई स्कूल मिलाकर, दोनों मिलाकर 5 से 6% डाउन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अम्बाला क्लस्टर की बात कर लें तो अम्बाला क्लस्टर में फीटर की जाएगी 160 दिखा रहा है, यानी मान के चलिए -6 -7 इतनी, हाँ दोस्तों इतनी डाउन जाएगी, -6 से -7 फीटर के लिए बता रहा हूँ, -6 से -7, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के लिए बात करें तो 178 दिखा रहा है, 178 दिखा रहा है, तो मान के चलिए 170 के करीब में पहुंच जाएगा, 177 मान के चलिए 170 भी जा सकता है ST वालों का, और एक OBC का 173 से 74, यानी मान के चलिए आप माइनस करिएगा -6 -8% माइनस करिएगा इसमें आप फीटर और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वेल्डर की बात करें तो इसमें वेल्डर का शायद नहीं है जी, वेल्डर का नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ वेल्डर का है, नीचे में देखिएगा, नीचे में वेल्डर का है 180 यानी 80 और 81 बन रहा था, तो अब बनेगा आपका 160 दिखा रहा है ना, 161 दिखा रहा है ना, तो बनेगा आपका 157 करीब में, 157 बनेगा, 157 यानी -3 से -4 इसमें माइनस करिएगा वेल्डर में अम्बाला के लिए बात कर रहे हैं, अम्बाला के लिए -3 से -4 वेल्डर के लिए, अम्बाला के लिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन एग्जैक्ट नीचे जाएगी, पर इस चैनल में अगला डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, जो कि 3rd मेरिट लिस्ट के ऊपर होगी। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं 3rd मेरिट लिस्ट की वीडियो बनाऊं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। आपका अपना दोस्त, अपना भाई, PMKVI रेलवे जॉब अलर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।